ये लोग क्रिएटिविटी की महारथी हैं। बात जब आर्ट की हो तो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती और नई तकनीक के चमत्कारों का शुक्रिया भाई, जिसने कलाकारों की कल्पनाओं को नए पंख देकर उनकी उड़ान और ऊंची कर दी। क्यों, इसे देखकर सिर चकरा गया, छूटने लगे पसीने? तो बी रेडी, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। आज की वीडियो ऐसे नायाब आर्ट वर्क के नाम जिसे देखकर आंखें चकाचौंध से भर जाएंगी। क्रिएटिविटी की दुनिया में पहले कदम रखने पर पेंसिल वो पहला टूल होता है जो आर्टिस्ट का हाथ थामता है। हालांकि पेंसिल देखने में हमारे लिए काम सी चीज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, है ना? पर अब नहीं, ये क्रिएटिविटी की मिसाल एक चेन से बंधी ये पेंसिल ड्राइंग की शोभा बढ़ाती है। इस पेंसिल के लेड को डिविएंट आर्ट यूजर सरका हिगाइजो ने बनाया था। अपने ऑनलाइन निकनेम से ही जाना जाने वाला ये हंगेरियन कलाकार पेंसिल लेड को तराश कर मास्टरमाइंड ब्लोइंग डिटेल स्कल्पचर्स बनाने में महारत रखता है। रेजर ब्लेड और सुइयों जैसे आम टूल्स का इस्तेमाल करके ये पेंसिल का जादूगर अपना खून पसीना एक करके लेड को तोड़े बिना इस काम को अंजाम देता है। मुझे तो भैया पेंसिल शार्प करते हुए अपनी नानी याद आ जाती थी। अब पेंसिल से चलते हैं कागज की तरफ। जब एक रचनात्मक इंसान के दिमाग में कोई निराला विचार आता है ना, तो ये सचमुच आपके चेहरे की हवाइयां उड़ा सकता है। जरा इसे देखिए। सुपरमैन से फेसलेस मैन पर स्विच करते हुए अजूबा क्यूबा के कलाकार फेलिक्स एम्पर ने बनाया था, जो अपनी अद्भुत अनोखे स्ट्रेचेबल मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ठोस दिखने के बावजूद आपको बता दें कि फेलिक्स की ये सुपर स्कल्पचर सिर्फ कागज की हजारों परतों से बनी है। आर्केडियन जैसा लगता है ना? इसे मक्खन जैसे चलाने के लिए फेलिक्स कागज, कटी हुई लकड़ी, किताबें और बाकी रिसाइकल चीजों की उतनी ही ऊंची परतें बनाता है जितनी वो अपनी मूर्तियों को बनाना चाहता है। फिर फेलिक्स करता है असली खेल शुरू, इन्हें तराशने का, अपने स्पेशल टूल्स के साथ, जिन्हें उसने खास इसी काम के लिए बनाया है। ढेर में नक्काशी करते हुए वह कागज के टुकड़ों को काटना जारी रखता है जब तक कि उसे प्रॉपर शेप न मिल जाए। थोड़ी सफाई के बाद वो उसे पेंट कर देता है। फेलिक्स ने सैकड़ों मूर्तियां बनाई हैं, एयर फोर्स वन ट्रेनर से लेकर कपकेक तक। ये मूर्तियां सच में दूसरी दुनिया की लगती हैं। इनकी क्रिएटिविटी तो अच्छे से देख ली, अब ये बताओ कि तुम्हारा खून कब खोलेगा बे? माना कि फेलिक्स की स्ट्रेचेबल रचनाएं सच में लार्जर देन लाइफ हैं, पर कभी ना कभी छोटी मोटी चीजें बाजी मार जाती हैं। ये यूनिक क्रिएशन मिनिएचर आर्टिस्ट रेमिंगटन रॉबिन्सन की है, जिन्हें उनके दोस्त रैम भी कहते हैं, जो इन खूबसूरत लैंडस्केप को बनाने के लिए मिंट डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं। बोल्डर कोलोराडो में पले बढ़े रेम की पेंटिंग की प्रेरणा उसके आसपास का नेचर है। ढांचे पर पेंट करने को नापसंद करने वाले रेम ने पेंटिंग के लिए अपने जुनून को रंग देने और साथ में घूमने की दीवानगी के लिए एक अलग तरीका निकाला। क्रिएटिव होकर ऊपरी हिस्सा एक छोटे लकड़ी के कैनवस की तरह रंगने के वक्त ढांचे के रूप में काम करता है, जो डिब्बे के ढक्कन से जुड़ा हुआ होता है। रेम की ये छोटी छोटी कलाकृतियां इतनी फेमस हो गई हैं कि अब उन्हें ऑनलाइन बेचता है वो, और कभी कभी कमीशन पर भी काम करता है। रेम की हर पेंटिंग मिंट डिब्बों के साथ ही मिलती है जिसमें उन्हें बनाया गया है, जिसमें नीचे की ट्रे का बेस भी शामिल है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता यार, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेल डन रे। जबकि रेम अपनी मिनिएचर के लिए रियल लाइफ लैंडस्केप का सहारा लेता है, पर कलाकार है जो मौजूदा कला को लेकर उसमें अपनी इमेजिनेशन का रंग भरता है। मिली इस पानी के जादूगर गारे पाए से, एक तुर्की कलाकार जो सचमुच पानी पर पेंट कर सकता है।
गारिब द स्टाररी नाइट की घुमावदार घूमने वाली दुनिया को पूरी तरह रिक्रिएट करने में कामयाब रहा, जिसे वैन गोग ने 1889 बनाया था। ऐसा एब्रो नाम की एक पुरानी तकनीक का यूज करके बनाया गया था। एब्रो जिसे पेपर मार्बलिंग रूप में भी जाना जाता है, एक कलात्मक तकनीक है जो कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य की देन है, जैसे किताब की रीढ़ को सजाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एब्रो में गारिब जैसे कलाकार शुरुआत पानी को एक गाढ़ा करने वाले एजेंट को मिलाकर करते हैं, जो पानी की चिपचिपाहट को बढ़ा देता है और इसे सतह पर पेंट से अलग करता है। इसके बाद पेंट की उछाल को बढ़ाने के लिए हर पिगमेंट को बैल पित्त की कुछ बूंदों के साथ मिलाया जाता है, जो एक गीले एजेंट की तरह काम करता है और बहने वाली जरूरी गति को बढ़ावा देता है। एब्रो तकनीक यूज करते हुए गारिब ने द स्टाररी नाइट को सीधे पानी पर चित्रित किया। वैन गॉग के 1889 के सेल्फ पोर्ट्रेट के रिक्रिएशन को बैकड्रॉप में बदलने से पहले उनका काम सच में देखने पर दीवाना बना देने वाला है, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि हर पिगमेंट को ब्रश और ड्रॉपर के साथ प्रॉपर शेप में बदलने से पहले कहां रखा जाएगा। गालिब तैरते हुए पेंट के ऊपर कागज को स्किलफुली बिछा देते हैं, जो जल्दी से इस पर चिपक जाता है और इस अद्भुत कला को कैप्चर करता है, किसी के रंग में भंग डालने से पहले। ऑटोमन साम्राज्य में एब्रो कलाकारों को कला का मास्टर माना जाता था और गालिब का काम उसे पक्के तौर पर उनके लेवल पर ले जाता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। चलिए आप पानी की सतह से इसकी गहराइयों तक एक गोता लगाते हैं। कौन कहता है कि लैंडस्केप पेंटिंग सिर्फ लहरों के ऊपर की जा सकती है? ये है रूसी कलाकार ओल्गा बेलका, जो अपने दो सबसे बड़े जुनून में डूबे हुए अपना समय बिताती हैं, पेंटिंग और स्कूबा डाइविंग। जबकि हर किसी को महासागरों के नीचे के लैंडस्केप की एक झलक तक नसीब नहीं होती, ओल्गा अपनी कलाकृति और अपनी पेंटिंग के वीडियो दोनों को कैप्चर करने में यकीन रखती हैं। ओल्गा अपनी पानी के नीचे ऐसा करने के तरीकों को अभी समुद्र की गहराई में छिपाकर रखना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उसने ऐसे वाटरप्रूफ पेंट विकसित किए हैं जो उसके समुद्री परिवेश के लिए पूरी तरह से हार्मलेस हैं। उसे हर जल कलाकृति को पूरा करने में 2 घंटे के डाइविंग सेशंस लगते हैं, ऑक्सीजन टैंक को बदलने के लिए ऊपर सतह पर जाने को जोड़कर। पर रिजल्ट देखकर सच में सांस फूल जाती भाई। अगर आपको लहरों पर सवार होने का समय नहीं मिल रहा है तो रोनी लैंगली ने आपके मसले हल कर दिए भाई, इस समुद्र के छिड़काव वाले सर्फबोर्ड के साथ। सर्फिंग की शौकीन रोनी एपॉक्सी रेजिन के साथ काम करती हैं, एक चमकदार क्राफ्टिंग लिक्विड जो सख्त होने पर कांच जैसा दिखता है। रंगीन रेजिन लगाने के बाद रोनी लहरों के स्ट्रोक बनाने के लिए उस पर एक साधारण सफेद एक्रिलिक पेंट की बूंदाबांदी करती है। ये पूरा प्रोसेस अपने आप में पूरी तरह से दिल खुश कर देने वाला है, पर हीट गन लेवल को और ऊपर उठा देती है। गर्म हवा की स्थिर धारा सटीक रूप से सफेद रेखाओं को पूरे बोर्ड में फैलाती है, जिससे नेचुरल दिखने वाली चुलबुली लहरें पैदा होती हैं। दिल भर गया मेरे भाई। एक बड़े कलाकार की निशानी यह है कि उसका काम देखने वालों को दूसरी दुनिया तक वो ले जाए, लेकिन ये अगला इंसान तो हमसे एक कदम आगे भाई, क्योंकि वो पहले से ही दूसरी दुनिया में काम करती है, मतलब वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में।
ये इमर्सिव आर्ट रूसी फ्रांसीसी कलाकार अन्ना जिलायेवा का काम है, जो अपनी 2D पेंटिंग को कैनवस के झंझट से दूर रखने के लिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक का प्रयोग करती है। क्लासिकल फाइन आर्ट के उनके बैकग्राउंड से प्रेरित होकर एना गूगल के टिल्ट ब्रश शेप का इस्तेमाल करके डिजिटल हो गई, जिसे विशेष रूप से वर्चुअल 3D स्पेस में पेंटिंग के लिए डिजाइन किया गया। क्योंकि एना की कला सिर्फ VR में मौजूद है, तो ये पक्का करती है कि VR में उसकी कला की रिकॉर्डिंग को उसकी पेंटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जोड़कर हर कोई उसके काम को आसानी से देख सके। उनका 3D काम पेंटिंग की तुलना में तेल की मूर्तियों जैसा ज्यादा दिखता है, और ये अपनी वर्चुअल आर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपना खुद का शब्द वॉल्यूमिज्म भी अपनाती हैं। ये चित्रित मूर्तियां इन्हें अपने काम को वास्तव में दूसरी दुनिया में बनाने में मदद देता है, और दर्शक विजुअल आर्ट के इस भविष्य में पूरी तरह से रम जाने का आनंद ले सकते हैं भाई। माना कि ये इनकी जो कला है अभी सिर्फ वर्चुअल डायमेंशन में ही मौजूद है, पर इसके अगले कलाकार ने एक्चुअल दुनिया और डिजिटल इफेक्ट की दुनिया दोनों को जोड़ने का एक तरीका ढूंढ निकाला भाई। इस नेगेटिव फिल्टर पर्दे के पीछे के इंसान का नाम है क्रिस थॉमस और फिर क्रिस ऑन दिस चार्जर्ड, एक स्वेरलिस्ट चित्रकार जो अपने कामों का रंग एकदम गिरगिट जैसे बदल सकता है। वॉशिंगटन के सिएटल में बसे क्रिस को अपनी कला को एक अलग डायमेंशन में ले जाने की सूझी। ये तब हुआ जब वो अपनी आम पेंटिंग्स को इनवर्स कलर फिल्टर की मदद से देख रहे थे। ये देखने के बाद कि फिल्टर के थ्रू रंग कितनी तेजी से बदलते हैं, क्रिस ने उन रंगों का इस्तेमाल करके पेंट करने का फैसला किया जो इनवर्स फिल्टर में नॉर्मल दिखे। ऐसा इफेक्ट पाने के लिए क्रिस को हर रंग के इनवर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत थी, या तो फिल्टर का उपयोग कैमरा से ट्रायल एंड एरर करके, या फिर फॉर्मूला को यूज करके अपने पेंट के सटीक उलट रंग के वैल्यू की गिनती करना। पेंटिंग करते समय उल्टे रंगों का उपयोग करके क्रिस सच में एक चुटकी बजाकर अपने नेगेटिव कलर आर्ट को मनचाहे रंगों में बदल सकता है। तो जनाब, जब कलाकार अपने काम पर नेगेटिव कमेंट से कतराता फिरता है, क्रिस को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भैया पहले से ही मिस्टर नेगेटिव जो है। रिएक्शंस की बात करें तो भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस अगले मल्टी डायमेंशनल क्रिएटिविटी पर वाव कहूं या ये अजीब चेहरा वायरल मेकअप स्टार मिमी चोई उर्फ मिमल्स का है, जो अलग मेकअप के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बह गई। बात जब नाम कमाने की हो तो कड़ी मेहनत लगती है, और मिमी ने पक्के तौर पर इस मेकअप मास्टरपीस की भारी कीमत चुकाई है। अपने पूरे चेहरे पर इतनी ज्यादा तादाद में रियलिस्टिक चेहरे को छापने के चक्कर में उन्हें बेचैनी होने लगी और चक्कर आने लगे। इसलिए मिमी को अपने आधे अधूरे रंगे चेहरे के साथ ही कई पावर नैप्स लेनी पड़ी। इस लुक के लिए मिमी ने नॉर्मल मेकअप ब्रशों के बजाय बारीक डिटेल आर्ट ब्रश को चुना, और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये बताना नामुमकिन था कि कौन सी आंखें नाक और असली हैं। अगर आपको ये लगता है कि मिमी का पेट इतने चेहरों से भर गया होगा, तो बताता चलूं कि वो शरीर के बाकी हिस्सों पर इस अनोखी कला का नमूना पेश करती हैं। टांग पर की गई इस नक्काशी ने मिमी को मेकअप के जादूगर के रूप में रातों रात फेमस कर दिया, और ये प्रूव किया कि वो किसी भी चीज को इल्यूजन में बदल सकती हैं। बस यही सोचता हूँ कि पापा की ये परी आगे जाकर क्या कर तब दिखाएगी भाई। बढ़ते हैं इस अगले बॉडी आर्ट की तरफ, जिससे आपका सर सोच सोच कर फट जाएगा भाई। ये स्पाइन चिलिंग क्रिएशन टिकटॉक कलाकार ऑरेली मैगिन की है, जो साधारण बॉडी पेंटिंग इल्यूजन की एक पूरी मास्टर क्लास है। पेंट की जरा सी मात्रा और पूरे काले बैकग्राउंड को इस्तेमाल में लाकर ये कलाकार दिखाता है कि हमारा कंकाल भी कला के काम आ सकता है, मतलब हड्डियां एंड ऑल। अगर मेकअप और पेंट से अपने शरीर को ढकना आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना आप फोटो एडिटिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाएं। इस स्नैप पर नजर डालें जरा। ये फोटोग्राफी और इमेज एडिटिंग की महारथी लॉरा ग्रीको ने इसको बनाया, जिन्होंने इस मॉडल को सराउंडिंग के हिसाब से मॉर्फ कर डाला। जरा हम भी आजमाएं। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने।
बात जब फेमस जगहों के सामने एक तस्वीर खिंचवाने की हो तो ओरिजिनलिटी गई तेल लेने। लेकिन भैया कुछ क्रिएटिव लोग हैं जिन्हें अतरंगी स्नैप्स को कैप्चर किए बिना सांस नहीं आती। अब इटली में ली गई लीनिंग टावर की इस पिक्चर को देख लो। ओ भाई बख्श दे, जो गलती से इसे निकला तो सुबह बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। दरअसल एक तकनीक है जहाँ चीजों को बड़े आकार में दिखाने के लिए कैमरा को खास एंगल पर रखा जाता है। ये बहुत ही आसान लग सकता है ना, पर रिजल्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कोई ना, फोटोशॉप तो है। जबरदस्ती वाली कैमरा ट्रिक का एक और नमूना ये शॉट इंस्टाग्राम यूजर हेलो क्रिसी का है, जिन्होंने टावर को आइसक्रीम बना डाला। माशाल्लाह, पोज तो देखें। पूरा चाट लो मार्बल को। जरूरी नहीं कि फोटो प्रॉप के लिए हमेशा फेमस लैंडमार्क को ही चुना जाए। आपको हैरानी होगी कि इस आर्ट के लिए रोजमर्रा की कितनी चीजें यूज की जा सकती हैं। इस हेल्थ कॉन्शियस मॉडल को देखिए जरा, इसको हरियाली कितनी ज्यादा पसंद है। आत्मविश्वास से भरपूर इसने ब्रोकली को पोशाक की तरह पहना हुआ है। सुनिए, ये भी कैमरा की ट्रिक है। खुदा का खौफ खाओ बंदे, कपड़े पहन लो, ब्रोकली को बख्शो। हे भगवान। इस अगले कलाकार ने आधे नंगे आदमी को त्याग कर दिया पर हरियाली अपने पास रख ली। किशिमोतो ताकेहिरो एक जापानी क्यूलिनरी कलाकार है जो कि रोजमर्रा के फलों और सब्जियों को इन मास्टरपीसेस में बदल देता है, और उन्होंने खाने की चीजों को एक नया रूप दे दिया। जैसे ये गाजर झींगा और स्क्वैश चिक को ही ले लें। टेकेहिरो को इसकी खास प्रेरणा पारंपरिक जापानी रूपांकनों के साथ साथ थाई फल नक्काशी के सदियों पुराने अभ्यासों से मिलती है। दरअसल इस तकनीक को थाई रॉयल्टी के टेबल्स को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें साफ सफाई और सटीकता के लिए खासी प्रतिभा की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, ताकेहिरो को वक्त से आगे रहना पड़ता है। ऑक्सीडेशन यानी हवा के संपर्क में कुछ फलों के मांस पर जल्दी से होने वाला भूरापन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इसलिए टेकेहिरो की कुछ रचनाएं चंद मिनटों में खत्म हो जानी चाहिए, जबकि कई कलाकार अपने आर्ट को निहारते रहने का समय चाहते हैं। लेकिन टेकेहिरो के पास बस एक ही ऑप्शन है, झट से तस्वीर लेना और फट से इनको हजम कर जाना। फूड आर्ट से लेकर लज्जतदार खाने की वस्तु तक, इंस्टाग्राम यूजर क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरी कोड के पास एक बहुत ही अलग तरीका है अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने और उनको ललचाने का। हाइपर रियलिस्टिक कढ़ाई का एक अनोखी 3D कढ़ाई तकनीक का उपयोग करते हुए यूमेंग लियू का काम सिर्फ खाने के काफी ऊपर का लगता है। लियू अपनी कढ़ाई तकनीकों का राज खुद तक ही सीमित रखते हैं। ऐसी 3D कढ़ाई आमतौर पर एक खोखले पंच सुई का उपयोग करके हासिल की जाती है। धाई को सीधी सुई के अंदर डाला जाता है और कपड़े के नीचे से ढीले छोरों में पंच कर दिया जाता है, जिससे एक 3D इफेक्ट पैदा होता है। एम्ब्रॉयडरी के प्रोजेक्ट आम खाने की चीजों को एक अलग ही रूप में पेश करती हैं, जिसमें कुरकुरे टोस्ट का एक टुकड़ा, एक आइसक्रीम कोन, साथ ही एक पूरा अंग्रेजी नाश्ता शामिल है। लियू ने अपने कढ़ाई के लक्ष्य 301 में से 20 को पूरा कर लिया और मैं ये जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगा कि वो आगे हमारे लिए क्या लेकर आएंगी। अमूमन हर किसी के पास आर्ट के लिए लियू जैसे स्थिर हाथ नहीं है, पर अपना खुद का फूड आर्ट बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि आपको लगता है। अब इस संतरे को देख लें, लगता है कि वो खुद को ही चुराने में लगा है। ये इजी पर स्मार्ट छीलने की क्रिएटिविटी ये दिखाता है कि मैक्सिमम क्रिएटिव जीनियस बनने के लिए कम कदम से भी रिजल्ट मिलते हैं भाई। माना कि हम सभी इतने खुश नसीब नहीं है, पर क्रिएटिव लोगों की भरमार है जिनके लिए वाव फैक्ट्स आप तक कड़ी मेहनत करता है। दिमाग की बत्ती जली ना, तो जाकर उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी आइकन को टैप करें ताकि आप कभी भी नई वीडियो बिल्कुल ना चूक जाएं। तो कहां पहुंचे थे हम? आप ये तो जानते होंगे कि आर्ट की दुनिया जरूरी नहीं कि हमेशा आंखों को भाए। अब इस टूथब्रश को देख लें, जो ब्रश कम और दांत ज्यादा लगता है। जरा सोचें कि अगर आप इसे अपने मोती से गोरे दांतों पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो क्या होगा। सरलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करके कुछ लोग बहुत सी रोजमर्रा की वस्तुओं को लेकर उन्हें इतना क्रीपी बना देते हैं कि पूछिए मत। मैंने देखकर मन करता है कि गरम लोहा आंखों में डाल दूं भाई, या इस मामले में मुंह में। जबकि हर बाथरूम में एक नॉर्मल टूथब्रश आम बात है। आपने कितने लिविंग रूम देखे हैं, मतलब इस तरह के जिसमें एक भूरे रंग के कालीन के गहराई से झांकते हुए ये खुरदुरी चमड़ी वाला निवासी हो। ये आपके रोजमर्रा के लिविंग रूम से थोड़ा हटकर है ना, वो भी अच्छे कारणों की वजह से। भले ये कंक्रीट पुतला गार्डन में अच्छा जचता हो, लेकिन ये पक्के तौर पर अंदर आने वाले गेस्ट पर ज्यादा प्रभाव डालता है। सच में बच्चों की तो इसे देखकर हवा निकल जाती है भाई, बेचारे। चलें अब इस नुकीले दांतों वाली कला पर, जो कि काटता भी है। भले ये सिक्का किसी समुद्री डाकू के खजाने का हिस्सा लगता हो, पर यह निहायत ही खतरनाक इतिहास से लबरेज है।
होबो निकल वो शब्द है जिसका इस्तेमाल 18वीं सदी में हाथ से उकेरने वाले सिक्कों की मूर्तिकला को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, ताकि छोटी मूर्तियां बनाई जा सकें। जबकि इस ओल्ड स्कूल कला का आज शायद ही कभी कोई इस्तेमाल करता हो, पर रूसी कलाकार रोमन बुटिन ने मैकेनिकल फ्लेयर के साथ एक असाधारण सिक्का नक्काशी करके इसे नया जीवन देने में अपना पसीना बहाया है। इस सुनहरे बक्के सिक्के को देखकर, जिसमें रोमन के स्प्रिंग सिस्टम फिट है, जो सिक्के के रिम पर एक बटन को धक्का देकर एक चमकदार मेटल इंसेक्ट के पंखों को बाहर निकालती है। ये कमाल दिखाने वाला सिक्का उठाते ही खुल जाता है और पेनी के टेल साइड पर चालाकी से फिट किए गए ट्रिगर पर दबाव पैदा करके इसको खोल देता है। इस गोल्डन बाइटी बैट सिक्का को 1921 के मॉर्गन सिल्वा यूएस डॉलर के साथ साथ 1945 से मैक्सिकन डॉस पेसोस के अंदर बंद करके बनाया गया था। रोमन के सिक्कों ने कीमतों में आसमान को छू लिया जब उसने ईबे पर $10,101 में पहला सुनहरा सिक्का नीलाम किया। जब सोने के पैसों को दबाया जाता है तो ये मेटल कुतरने शुरू हो जाते हैं और जो भी उसके जाल में फंसा उसकी फिर खैर नहीं। ये हुआ ना पैसे बचाने का खतरनाक तरीका। एक धातु के चमत्कार से चलते हैं दूसरी तरफ। जब कचरे के ढेर चारों ओर फैले हों तो तब इसके रीयूज पर चर्चा शुरू हो जाती है। शुक्र है कि अगला कलाकार ये साबित करता है कि आर्ट कूड़े को यूज करके भी तैयार किया जा सकता है। इस कलाकार ने आकाश और गड़गड़ाहट के ग्रीक देवता जियोस की एक शानदार मूर्ति बना डाली, वो भी पुराने टाइप और स्क्रैप मेटल का उपयोग करके। स्क्रैप मेटल से मूर्तियों को बनाने में समय लगता है, तो इस कलाकार को ये तय करना था कि उसे किस स्क्रैप मेटल की जरूरत पड़ सकती है और उस मेटल का इंतजाम कहाँ से हो सकता है। इसका हल मिला कबाड़ खाने और मरम्मत की दुकानों से। इस तरह की मूर्ति कला के लिए मेटल वेल्डिंग का जरूरी ज्ञान और स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें अक्सर अजीब आकारों की वेल्ड करानी पड़ती है। पर जो भी हो, रिजल्ट काफी शानदार है। ये इंसान तो आयरन मैन को टक्कर दे देगा भाई। हालांकि इस भारी भरकम मूर्ति कला में परसों लग सकते हैं, पर जरा एक नजर इस स्मारक पर डालें, मुझे बताएं कि ये आर्ट है या फिर जादूगरी। ये आंखों में धूल झोंकती हुई मूर्ति इल्यूजनरी कलाकार जूलियन वॉस एंड्रिया ने बनाई थी, जो कि अपनी अनबिलीवेबल क्रिएटिविटी से रियलिटी को झुठलाने के लिए जाने जाते हैं। अपने मायावी कलाकारी पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जूलियन अपने सब्जेक्ट को सभी एंगल से चित्रित करने के लिए एक 3D स्कैन का इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर पर अपने डिजाइन का मॉडल तैयार करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। वो हर एक मूर्ति कला के लिए ब्रॉन्ज, स्टील या टाइटेनियम के टुकड़ों की सैकड़ों पतली परतों को एक साथ जोड़ता है। उनकी बारीक अपीयरेंस का शुक्र हो जिसने जूलियन की मूर्तियां सामने से देखने पर गायब होने की मादा रख दी हैं। पोर्टलैंड कम्युनिटी कॉलेज ओरेगन के मैदान में स्थित जूलियन की मूर्तिकला किसी भी छात्र के दिमाग को चकरा सकती है, क्योंकि ये पता लगाने की वो कोशिश करते हैं कि आखिर उसने ये मुजस्समा बनाया तो बनाया कैसे। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको शायद हर दिन स्ट्रीट आर्ट की बहुत सारी झलकियां देखने को मिलती होंगी, लेकिन एक ऐसा कलाकार है जिसे अपने ग्राफिटी को नेचर से जोड़ने के अलावा और कुछ प्यारा नहीं है। ये कमाल का चित्र ब्राजील के साओ पाउलो के डोएस कोरेगोस क्षेत्र में पाया जा सकता है और इसे फेमस स्ट्रीट कलाकार रॉबसन मिलानिया ने बनाया था। शहर में रिश्तेदारों से मिलने के दौरान रॉबसन को डोएस कोरेगोस एरिया से प्यार हो गया, खासकर मेजेंटा फूलों के ढेर से ढकी इस अकेली दीवार से। हालांकि उस दिन उनके पास पेंट नहीं था, जिससे उन्हें एक आइडिया आया। 2016 में डोएस कोरेगोस लौटने पर रॉबसन ने लोकल अथॉरिटी से दीवार पर काम करने की परमिशन ली और ये दिलकश रिजल्ट आपके सामने। इस कला ने न सिर्फ सीधी सादी दीवार पर चार चांद लगाए, बल्कि ये कला मौसम के साथ अपना रंग भी बदलती है, मानो भाई कोई नेचुरल डाई लगा रहा है उसके बालों में। जैसे कि रॉबसन ने बखूबी किया। आसपास के बहुत से महान स्ट्रीट आर्टिस्ट सराउंडिंग्स के लिए काम करते हैं, इसके खिलाफ नहीं। और ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो इस विश्वास को दोगुना करते हैं। आम से फुटपाथ को रंगों से नया जीवन देने के लिए 30 से ज्यादा सालों से डेविड जिन 1987 से एन आब
मिशिगन और उसके आसपास अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। ये ठोस रिप्टाइल कला दिखाता है कि डेविड की चाक कला कैसे चालाकी से अपने पर्यावरण में घुल मिल जाती है। बोर्डवॉक की डेप्थ को नया डायमेंशन देकर रंगीन पात्रों की एक कास्ट बनाने के लिए आम चाक और फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए डेविड ये दिखाने के लिए एक मिशन पर है कि इरादे अगर पक्के हों तो फैंसी इक्विपमेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी देखी है जो सीधे दिल में उतर गई हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।